दोस्तों, रात का समय था, करीबन 11:30 बजे हुए थे। तभी एक लड़का जो है अपने कमरे में सोया हुआ था। उसे कुछ आवाज़ें सी आने लगती है। फिर वो बाहर निकल कर देखता है कि उसकी ये सब आवाज़ें उसकी माँ के कमरे से आ रही है। फिर वो अपनी माँ के कमरे की खिड़की से झाँक कर देखता है। वो देखता है, देखता का देखता रह जाता है। मतलब एकदम उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि जो उसकी माँ थी, उसकी माँ के हाथ में एक गाजर थी और उस गाजर का उसकी माँ इस तरह से इस्तेमाल कर रही थी जिससे वो एक सुख का अनुभव कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। कुछ देर तो यह लड़का देखता है और बहुत आनंद महसूस करता है। उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। लेकिन उसे करीबन 12 बज चुके थे, 1 घंटा हो जाता है यह सब देखते देखते। फिर वो वहाँ से हटता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। लेकिन उसे वहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में अलग अलग के विचार उत्पन्न हो रहे थे। तभी वो उठता है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठता है और अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ता है। अपनी माँ का दरवाज़ा खटखटाता है और उसकी माँ सोचती है इतनी रात गए कौन हो सकता है। वो दरवाज़ा खोलती है, अपने बेटे को सामने खड़ा देखकर मतलब एकदम सहम सी जाती है। फिर अपने बेटे को अंदर बुलाती है। जो उसका बेटा था वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने सब कुछ देख लिया, ये सब क्या था। जो उसकी माँ थी अपने बेटे से कुछ अलग अलग तरह की बातें करने लगती है। फिर दोनों, जो उसका बेटा था उसके मन में भी अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे। दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा बातों में खो जाते हैं कि एक दूसरे को छेड़खानी शुरू कर देते। ये सब भूल जाते हैं कि वो माँ बेटा है। कुछ ही देर में दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, ये सब आवाज़ें सुनकर उसके पिता की आंखें खुलती है। जैसे ये सब उसका पिता देखता है, क्योंकि उसका पिता बाहर लेटा हुआ था। जब अंदर कमरे में झांक कर देखता है कि जो उसकी पत्नी है और उसका बेटा है आपस में संबंध बना रहे हैं, उसके मन में अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद में उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, वो उन दोनों के साथ में ऐसा कुछ करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो पिता है अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। प्लीज़ ये कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के एक गांव पड़ता है बड़ौत, वहाँ की। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इस कहानी में जिन जिसके नाम हैं हम उनके नाम नहीं ले सकते। सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं, वरना कहानी उन लोगों की है। दोस्तों, ये जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था, उस परिवार में एक पिता और एक माँ और उनका एक बेटा रहता था। पिता का नाम राकेश होता है और राकेश की पत्नी का नाम गीता होता है और गीता के बेटे का नाम पंकज होता है। ये तीनों बड़े ही हंसी खुशी से रहा करते थे। जो राकेश था वो अपनी खेती बाड़ी किया करता था और जो उनका बेटा था पंकज, वो पढ़ाई करता था, वो कॉलेज में जाया करता था। एक दिन की बात है, ऐसे ही जो पंकज था अपने कमरे में लेटा हुआ था और सो रहा था। दोस्तों, जो पंकज की आयु है, उसकी आयु 21 वर्ष है और उसकी माँ की आयु 35 वर्ष है और उसके पिता की आयु 50 वर्ष है। आप समझ रहे होंगे पति और पत्नी के बीच में कितना डिफरेंस है। जो पति है, जो राकेश है, वो अपनी पत्नी गीता की इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाता था। इसीलिए एक दिन की बात है, जो उसकी पत्नी थी, रात का समय था, वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद रात के 1 बजा हुआ था। उसकी जो पंकज है, पंकज की आँख खुलती है, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। वो वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वो सोचता है शायद ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। फिर सोचता है ये आवाज़ें तो माँ के कमरे से आ रही है। सोचता है कहीं जो मेरी माँ है, कहीं उन्हें क्या बात है, बड़े ही खुश नज़र आ रही है। वो देखने लगता है खिड़की से झाँक कर, तो देखता है जो उसकी माँ है, इसके हाथ में एक गाजर है, वो अलग तरह से उसका इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, जो उसका पति था, राकेश था, वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो गाजर का इस्तेमाल करने लगती है। जब उसका जो बेटा है, जब ये सब देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पहले तो उसके मन में विचार आने लगते हैं, फिर वो कुछ देर तक देखता है, उसे भी ये सब देखकर आनंद आने लगता है।
कुछ समय देखता है, करीबन 1 डेढ़ घंटा, और फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। उसे यह सब देखकर नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में अलग अलग तरह के विकार उत्पन्न हो रहे थे। उसे करीबन 2 घंटा बीत जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे 2 बज जाते हैं रात के। तभी उसके गेट का दरवाज़ा खटखटाता है। वो सोचता है इतनी रात गए, कौन हो सकता है। वो सहम से जाता है, लेकिन दरवाज़ा खोलता है। जो उसकी माँ है सामने खड़ी हुई है, रात की नाइटी पहने हुए है, जो कि एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। जो उसकी माँ थी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी माँ अंदर आती है। जो उसका बेटा था कहता, क्या बात है माँ, क्या आपको कोई काम है। उसकी माँ जो थी गीता, वो कहती है, बेटा कोई काम नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आई थी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्योंकि रात के 2 बजे है और तुम्हारे कमरे की जो है लाइट जली हुई है और तुम अब तक सोए नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जो उसका बेटा है वो कहता है, नहीं माँ, बस ऐसे ही वॉशरूम गया था, बस नींद नहीं थी, बस अब सोने ही वाला हूँ। लेकिन दोनों बैठते हैं, कुछ ही देर आपस में बात करते हैं। फिर जो उसकी माँ थी, क्योंकि उसकी माँ ने अपने बेटे की हल्की सी झांक कर ली थी, जो वो खिड़की से देख रहा था। फिर वो अपने बेटे को बताती है कि देखो बेटा, जो तुम्हारे पिता है और मेरी उम्र है, दोनों में कितना फ़र्क है। तुम्हारे पिता जो मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए मुझे किसी न किसी चीज़ का सहारा तो लेना पड़ेगा, इसलिए यह सब मैं कर रही थी। लेकिन जो उसका बेटा था, अब माँ भी अपने बेटे से नहीं शर्मा रही थी। जो बेटा था वो भी अपनी माँ से बातें करने लगता है, और फिर दोनों कुछ ही देर में इस तरह बातों में खो जाते हैं कि थोड़ी देर बाद में दोनों संबंध बना लेते, क्योंकि बेटा भी जवान था, उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों ऐसा चलता रहता है दोनों में। लेकिन कुछ समय हुआ था ये सब चलते चलते, तभी एक दिन की बात है, जो उसका बेटा था अपने कमरे में लेटा हुआ था और वो अपने फ़ोन पर अलग अलग तरह की वीडियो देखने लगता है। ब्लू फिल्म देख रहा था, लेकिन कुछ ऐसा सीन आ जाता है जिस वो सीन उसके दिमाग में बैठ जाता है। फिर वो जैसे ही अगला दिन होता है, वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, आज रात 12 बजे के करीब आप मेरे कमरे में आना, क्योंकि दोनों में वो सब चल रहा था। माँ भी ये सब सुनकर खुश हो जाती है। शाम होती है, उसके पिता सो जाते हैं। उधर जैसे ही 11:30 बजते हैं, जो उसकी माँ थी अपने बेटे के कमरे में पहुंच जाती है। फिर जो उसका बेटा था अपनी माँ के सामने कुछ ऐसी डिमांड रखता है। जो माँ है मतलब ये सब सुनकर पहले तो मना करती है, लेकिन जो बेटा है वो कहता है कि देखो, अगर तुम ये सब मेरे साथ में नहीं करोगी तो मैं सब कुछ सच सच पिताजी को बता दूंगा। ये सब सुनकर जो उसकी माँ थी गीता देवी, वो डर जाती है। वो जो कुछ जैसे वो कह रहा था वैसे वैसे अपनी बेटे को करने के लिए कह रही थी, क्योंकि जो उसका बेटा था कुछ अलग ही डिफरेंट कर रहा था। क्योंकि जो सब वो अपनी माँ को करने के लिए कह रहा था, वो सब करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। यहाँ तक कि तबीयत भी ख़राब हो जाती है, चलने में भी बहुत ज़्यादा असमर्थ होता है। लेकिन वो करीबन 2 घंटे तक इस तरह ही संबंध बनाता है। फिर उसकी जो माँ थी, अगले दिन उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसके पिता थे जो राकेश, वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, क्या बात है, क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। लेकिन गीता देवी अपने पति राकेश से कहती कि देखो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के जाना है, मैं आज डॉक्टर को जा रही हूँ। जो उसका पति है राकेश कहता है ठीक है। इधर जो गीता देवी है डॉक्टर के जाती है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम्हें पाइल्स की बीमारी हो गई है। उसके इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उसका बेटा था लगातार कई दिनों तक इस तरह ही संबंध बनाता है। फिर जो उसका बेटा था वो बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बाहर जॉब करनी थी। क्योंकि जो राकेश था उसने कहीं कंपनी में अपने बेटे के लिए बात की थी, और फिर जब वो बाहर चला जाता है, फिर दोनों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। एक माँ बेटे की तरह नहीं बात किया करते थे, एक पति पत्नी की तरह बात करने लगते हैं। जब भी मतलब गीता देवी का मन होता था, तभी वो अपने बेटे को बुलाया करती थी घर पर। जब ये काफ़ी समय तक 15-15 के दिनों के बीच में जो पंकज अपने घर पर आया करता था, ये सब देखकर उसके पिता काफ़ी कहा करते थे कि बेटा, इतनी जल्दी जल्दी घर आओगे तो मतलब ऐसे कैसे चलेगा, ऐसी सारी तनख्वाह निकल जाएगी। लेकिन पंकज तो कुछ नहीं बोलता। और उधर गीता कहती कि देखो, बेटे का मन नहीं लगता है बाहर, वो घर पर तो आएगा ही, कहाँ जाएगा फिर। इस तरह जो उसका पिता है राकेश, वो कुछ नहीं कहते। लेकिन समय गुजरने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो राकेश है उसे शक होने लगता है अपनी पत्नी पर और अपने
बेटे पर। एक दिन की बात है जब पंकज अपने घर पर आया हुआ था और जो उसकी पत्नी थी गीता देवी अच्छे से तैयार होती है, जैसे उसका मतलब पति आ रहा हो, जबकि पति उसके पास में। तो ये सब देखता है, काफ़ी खुश थी। लेकिन जो उसका पिता है राकेश, वो अपनी पत्नी से क्या कहता है, क्या बात आज तो खूब सज सवर रही हो। कहती कि देखो मेरा बेटा आ रहा है, खुश नहीं होंगी तो क्या रोऊंगी। इधर राकेश चुप हो जाता है। जैसे ही पंकज घर पर आता है, अच्छे से उसका नाश्ता कराती है, खाना खिलाती है और जैसे शाम होने लगती है, जो पंकज था अपने कमरे में सो जाता है। उधर जो उसकी पत्नी थी गीता देवी को नींद नहीं आ रही थी। इधर राकेश भी सो जाता है अपने कमरे से। गीता देवी उठती है और अपने बेटे के कमरे में पहुंच जाती है। फिर दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही राकेश सोया हुआ था। जैसे ही उसकी आँख खुलती है और उसे वॉशरूम जाना था, फिर देखता है शायद गीता नहीं है, पास में लेटी नहीं है, शायद बाहर गई होगी। वो भी टॉयलेट करने के लिए बाहर चला जाता है। फिर बाहर देखता है कि उसे अजीब सी आवाज़ें आ रही है। फिर सोचता है ये तो आवाज़ें मेरे बेटे के कमरे से आ रही है। फिर वो अपने बेटे का दरवाज़ा ना खटखटा कर खिड़की से ही देखने लगता है। यह सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो तुरंत ही दरवाज़ा खटखटाता है। जो हबड़ धबड़ में दोनों आपस में कपड़े पहनते हैं। काफ़ी देर में गेट खोलते हैं। जैसे ही गीता देवी गेट खोलती है, राकेश जो था काफ़ी गुस्से में था। कहता है कि इतनी रात गए, तुम बेटे के कमरे में क्या कर रही हो। जो उसकी माँ है वो कहती कि बेटे के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बेटे के सर दर्द मालिश करने आई थी। फिर कहता है अगर तुम सर दर्द मालिश करने आई थी तो फिर गेट का अंदर से दरवाज़ा लॉक कैसे था, दरवाज़ा तो खुला होना चाहिए था। इधर जो उसकी माँ है वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसका बेटा भी आराम से सो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी से जाकर पूछता है कि बात क्या है, तुम सच सच क्यों नहीं बताती हो। लेकिन जब वो नहीं बताती तो उसके एक दो दार थप्पड़ भी जड़ देता है। फिर जो उसकी पत्नी है सब कुछ सच सच बता देती है कि देखो तुमसे तो कुछ होता नहीं है, तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है, इसीलिए ही मेरा बेटा और मैं ये सब कर रही थी। यह सुनकर उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। काफ़ी मतलब अपनी पत्नी को पीट भी देता है। और सुबह उठता है और जैसे उसका बेटा नाश्ता करने के लिए आता है, अपने बेटे को कहता है कि देखो यहाँ से चले जाओ और आज के बाद तुम अपनी हमें शक्ल नहीं दिखाना। अगर तुम यहाँ से नहीं गई या फिर दोबारा तुमने इस घर में आने की कोशिश भी की, मैं सब सच सच पुलिस को बता दूंगा। और तुम्हें पता है इसकी क्या सज़ा पुलिस तुम्हें देगी। इधर जो उसका बेटा है पंकज, वो सीधा निकल जाता है अपने जहाँ पर जॉब क्या करता था। लेकिन दोनों के पास में फ़ोन नंबर था, फ़ोन पर बातें किया करते थे और कभी कभी बाहर मिल लिया करते थे। और अब भी दोनों में यह सिलसिला जारी है। दोस्तों इस घटना से हमें आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे देश में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। माँ बेटे का रिश्ता भी जो इतना पवित्र था वो भी कितना मतलब गंद फैला रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी के ऊपर भी अब भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं किसी के भी, ये सब बेकार है। यह कलयुग है जो ऐसी ऐसी बातें ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे मतलब सुनने में आ रही है और ये सब हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों इसलिए ऐसे अपराधों से दूर रहिए, सतर्क रहिए। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।